धान की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए उसमें जल प्रबंध, पानी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। खरपतवार नियंत्रण, सही समय पे हमें वीड्स कंट्रोल करने हैं, खरपतवारों को नियंत्रित करना है और साथ-साथ अच्छा उसे न्यूट्रिएंट्स भी देना है, पोषण भी देना है। इसके लिए हम डीएपी खाद प्रयोग करते हैं, यूरिया देते हैं, एमओपी भी देते हैं। लेकिन एक गलती हमसे हो जाती है कि हम जिंक नहीं देते और जिंक ना देने की वजह से फसल में बहुत बड़ा नुकसान होता है। अधिकांश किसान भाई ये नहीं जानते कि जिंक भी देना है और जिंक ना देने से हमारी उपज में कितनी गिरावट होती है और हमें बहुत नुकसान होता है। हम सिर्फ यूरिया या डीएपी पे ध्यान रखते हैं, लेकिन यूरिया और डीएपी से जिंक नहीं मिलता। यही कारण होता है कि हम खाद ज्यादा डालते रहते हैं, लेकिन उपज नहीं बढ़ पाती। अधिकांश क्षेत्रों में यही देखा जा रहा है कि ज्यादा खाद डालने के बाद भी उपज नहीं बढ़ रही। उसका कारण बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी है और उनमें से खास तौर से जिंक की कमी। ऐसे क्षेत्र जहां पीएच ज्यादा है, भूमि लवणीय है, या उसमें सोडियम ज्यादा है, या उसमें कार्बोनेट ज्यादा हो रहे हैं, बाइकार्बोनेट ज्यादा हो रहे हैं, वहां जिंक की बहुत ज्यादा कमी आती है। जो अम्लीय भूमि है वहां जिंक की कमी नहीं देखी जाती है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में ज्यादा पीएच होने पे, क्षार होने पे ये कमी देखी जा रही है और यही कारण है खास तौर से धान में, जो रोपाई वाला धान है उसमें जिंक की बहुत ज्यादा कमी आती है। इसलिए समय रहते हमें जिंक पे पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी उपज में कमी ना आए। पहले बात करते हैं कि क्या कारण है कि जिंक की कमी इतना बड़ा नुकसान कर देती है और कैसे हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। देखिए, किसी भी फसल को 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, उसमें एक जिंक भी है और जिंक के बहुत सारे काम होते हैं। खास तौर से जो रोपाई वाला धान होता है, जो पानी भर के धान लगाया जाता है, इसमें जिंक की अक्सर कमी देखी जाती है। अब ये जो जिंक जो काम करता है, जड़ों का विकास करता है और कल्ले निकालने में, शुरू में जो कल्लों का फुटाव होता है उसमें जिंक का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये ऑक्सिन हार्मोन बनाने में काम करता है। ये हार्मोन बढ़वार को करते हैं। तो अगर जिंक की कमी होगी तो सबसे पहला हमें जो असर देखने को मिलेगा, फुटाव नहीं होगा। अब ये फुटाव 20-25 दिन बाद शुरू होता है, तो हमें लगता है कि हम यूरिया डाल दें, डीएपी डाल दें या कोई दूसरी खाद डाल दें, कोई हार्मोन डाल दें, फुटाव हो जाएगा। लेकिन फुटाव ना होने का जो एक कारण ये रहता है जिंक की कमी। तो ये जो कम फुटाव जब होगा तो टेलर कम बनेंगे और निश्चित रूप से ये कम फुटाव टिल्लिंग होने से यील्ड कम होती है, उपज कम आती है। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है जिंक की कमी से कि टिलर कम बनते हैं। दूसरा जो असर है, जैसे मैंने आपको बताया, जिंक ऑक्सिन हार्मोन बनाता है, ऑक्सिन पौधे की बढ़वार करता है, तो पौधे की लंबाई छोटी रह जाती है। तो जब लंबाई कम रहेगी तो जो एक तो कल्ले कम निकल रहे हैं और ये कल्ले जो टिलर है ये अपनी लंबाई नहीं पकड़ पा रहे, छोटे रह जाते हैं और बाली छोटी बनती है, दाना बहुत कम बनता है। तो कुल मिलाकर के उपज बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसके साथ साथ ही बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं जिंक पौधे के अंदर, उनको एक्टिवेट करता है और ये एंजाइम फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उसमें हेल्प करता है। तो पौधे के अंदर पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको बनाने में जिंक का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब जिंक की कमी होगी तो पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस कम होगा, पौधे के अंदर भोजन कम बनेगा। जब पौधों के अंदर भोजन कम बनेगा तो बीज भी छोटा रहेगा, तो कम कल्ले निकलना, पौधे की बढ़वार कम रहना, इसके साथ साथ कम फोटोसिंथेसिस, कम भोजन बनना, ये बड़े महत्वपूर्ण कारक हैं जिस कारण से हमारी जो धान की फसल है वो कमजोर रह जाती है और हम केवल डीएपी, यूरिया या एमओपी पे ही ध्यान देते रहते हैं, जिंक पे ध्यान नहीं देते। इसलिए हमें शुरुआत से ही, खास तौर से ऐसे क्षेत्र जो लवणीय हैं, क्षारीय हैं या जिनकी पीएच 7 से ज्यादा जा रही है, और खास तौर से रोपाई वाले धान में, हमको जब हम रोपाई कर रहे हो तभी हमें जिंक सल्फेट देना चाहिए। और ये जिंक सल्फेट जो 33% वाला जो जिंक सल्फेट आता है, ये हमें जिंक सल्फेट देना चाहिए 6 किलो 1 एकड़ में। 6 किलो 1 एकड़ में हमें डाल देना चाहिए। और अगर आप रोपाई के समय नहीं डाल पाए हैं तो 10, 15, 20 दिन बाद तक आप डाल सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखें, 33% वाला जिंक 6 किलो डालना है। पहले 21% वाला आता था जिंक, तो उसको हम 10 किलो प्रति एकड़ डालते थे। तो ध्यान रखना है, जो 21% वाला जिंक आता है वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ होता है और 33% वाला 6 किलोग्राम प्रति एकड़ होता है। और मान लीजिए फसल अब आपकी 30-35 दिन की हो रही है और आपको अब नहीं डाल पा रहे हैं, तो आप छिड़काव कर दीजिए जिंक सल्फेट का। तो इसका 0.3%, मतलब 3 ग्राम प्रति लीटर घोल बना करके जिंक सल्फेट का, जो ये जिंक सल्फेट है 33% वाला, जो 33% वाला जिंक है, इसी का 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी से घोल बना करके छिड़काव कर दीजिए, तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो इसलिए जिंक के हमें बड़ा ध्यान देना है।
जिंक की कमी रहेगी तो जड़ों का विकास भी कम होगा, जड़ें भी छोटी रहेंगी, कल्ले भी कम निकलेंगी, पौधा छोटा रहेगा, भोजन कम बनेगा, बाली छोटी रहेगी, दाना छोटा रहेगा। और जब ये सब चीज कम रहेंगी तो उपज भी कम मिलती है। इस कारण से आपको शुरुआत से ही जिंक सल्फेट पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपने नहीं दिया है और आपकी रोपाई कोई 20-25 दिन हुए हैं तो आप सीधे खेत में अभी जिंक सल्फेट डाल सकते हैं, उसका फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर 1 महीने से ज्यादा हो रही है फसल तो आप उसका छिड़काव कर दीजिए जिंक सल्फेट का 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से। तो इससे पत्तियों को जिंक मिलेगा, ये अपना भोजन बनाएगी, लंबाई बढ़ेगी, कल्ले भी निकलेंगे। तो अगर जिंक की कमी हो रही है तो बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत जिंक का छिड़काव करें ताकि फसल को पूरा जिंक मिले और पौधों का अच्छा विकास हो और अच्छी यील्ड मिल सके। धन्यवाद।